हमारी कोशिश है कि हर परिवार का संबल में समाज खड़ा रहे, हम सब लोग खड़े रहें और उन परिवार को सामान्य जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कर सकें। आर्थिक संबल देंगे ताकि उनके बच्चों को पढ़ा सकें, अपने परिवार का सामान्य जीवन चला सकें। ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, ग्लूकोमीटर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी कुछ चीज़ें भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि गांव में सामान्य बीमारी में वो इलाज कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। वह विभिन्न कार्यक्रमों में विमोचन, उद्घाटन, कई तरह के ऐसे कार्यक्रम उनके लिए होते हैं। लेकिन इस बार 8 दिन उनको कोटा आए हुए हो गए, लेकिन इस बार उनका फोकस उन परिवारों से मिलना रहा है जिनको पिछले कुछ दिनों में असामयिक मृत्यु हो गई, जिनके परिवारों में कोई अब कमाने वाला नहीं रहा। ऐसे परिवारों में 8 दिन से वे गाँव में जाकर उनसे मिल रहे हैं, वो उनको सांत्वना दे रहे हैं। हम जानते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आपकी क्या सोच रही है और किस तरह से आप उनको सांत्वना दे रहे हैं? कोरोना की दूसरी वेव अधिक आक्रामक थी, जिसके कारण गांव के अंदर भी कई परिवार के प्रमुख लोग नहीं रहे। कई परिवार में परिवार के मुखिया नहीं रहे, कई में माता पिता नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में उनसे घर पर जाकर दुख की घड़ी में उनके सहयोगी बन सकें, कैसे उनके दुख को दूर कर सकें और उनके सामने जो एक अंधकार आया है जीवन में, क्योंकि कई परिवारों की स्थिति है कि परिवार में जो एकमात्र मुखिया था, जो घर चलाने वाला, वही नहीं रहा। बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी घरेलू कामकाज करती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके सामने एक संकट है अपने परिवार को जीवन यापन करने का। ऐसे कई अलग अलग दृश्य इस कोविड के कारण हमें मिले, हमने उनके परिवारों से मिले। सब परिवारों से तो मिलना संभव नहीं हुआ, लेकिन जितने परिवारों से मिले हैं उनका जीवन बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में उनकी मदद करने की आवश्यकता है। सरकार से बात करेंगे, समाज के जन सहयोग से उन परिवारों को आर्थिक संबल देंगे ताकि उनके बच्चों को पढ़ा सके, अपने परिवार का सामान्य जीवन चला सकें। इसके लिए उन परिवारों की हालात को समझ रहे हैं और कोशिश है कि समाज सब मिलकर उनके दुख को दूर करने का काम करेगा। सर, पिछले 7 दिनों से ऐसे बेसहारा परिवारों के बीच में जा रहे हैं। कोई ऐसा उदाहरण अभी पाठक परिवार के बारे में आप बता रहे थे सर, इसी कैसी मतलब विपदाएं ऐसे परिवारों पर? इस कोरोना ने सामाजिक ताना बाना बिगाड़ दिया है। कई परिवार कर्ज में डूबे हैं, कई परिवार में एकमात्र मुखिया था, सारा परिवार उस पर निर्भर था, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इसलिए ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के बाद उन परिवारों को कैसे कैसे मदद कर सकते हैं, उसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। हमारी कोशिश है कि हर परिवार का संबल में समाज खड़ा रहे, हम सब लोग खड़े रहें और उन परिवार को सामान्य जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत कर सकें। सर, आपकी प्रेरणा से कोरोना संक्रमण काल में भी कोरोना योद्धा टीम बनाई गई थी, तो उन्होंने जब बहुत काम किया था लोगों का, आगे भी सर वो कुछ ऐसा वर्क करेंगे क्या? भविष्य के अंदर किसी महामारी या किसी भी बीमारी को देखते हुए हर गांव के अंदर 5-7 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनको स्किल विभाग से उनकी मेडिकल और चिकित्सा संबंधी जानकारी के लिए उनकी ट्रेनिंग कराएंगे ताकि सामान्य जानकारी उनकी रहे। गांव के अंदर वह कभी भी कोई भी संकट आने के समय वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव के सहयोगी के रूप में खड़े रहें। इसके लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट है, ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, ग्लूकोमीटर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी कुछ चीज़ें भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि गांव में सामान्य बीमारी में वो इलाज कर सकें।
और उनको बड़े हॉस्पिटल से भी उनकी आपस में टाई अप कराया जाएगा। कभी गंभीर बीमारी हो तो आपस में चर्चा कर बड़े हॉस्पिटल में जाकर उनकी जांच करा के उनका इलाज करा सके। केवल महामारी नहीं, सामान्य बीमारी के लिए भी इस तरीके के चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ेगा ताकि हम हर गांव को स्वस्थ रख सकें। सर, ऐसे बहुत सारे परिवार और केस आपके सामने आ गए, आगे सरकार की तरफ से इनको किस तरह से आप मदद करने का प्रयास? सरकार से हमने चर्चा की, सरकार की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन के तहत सभी लोगों की जांच करने के बाद उनका कोविड का लाभ मिले इसका प्रयास करेंगे। समाज के अन्य लोगों से चर्चा करेंगे, निजी फैक्ट्री, संस्थान, कोचिंग संस्थान, उनसे चर्चा करेंगे कि उनके यहाँ कोई ना कोई बच्चे को निःशुल्क पढ़ाए भी सही और उसके साथ साथ उनको कोई ना कोई आर्थिक आधार करने के लिए कहीं ना कहीं नौकरी भी दी जाए। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो पिछले 7 दिन से लगातार ऐसे निराश्रित परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व सरकार के माध्यम से ऐसे परिवारों को मदद दिलाने की वह आगे भी भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन रवि सिंह के साथ संजय वर्मा, राजस्थान तक।